अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईश्वर की कृपा और शांति आप सब पर हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एक्स एथिस्ट्स। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है काफिर कौन लोग हैं कुरान की रोशनी में। हमारे भाइयों को बड़ा ऑब्जेक्शन रहता है इस शब्द काफिर से। उनके दिलों में काफ़ी गलत फहमियाँ रहती हैं और वह कुरान की कुछ आयतों पर ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं कि उसमें काफिरों को मारने की और उनसे दोस्ती ना रखने की बात कही गई है, जिनमें सूरह इमरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 28 है, जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों को काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। और सूरह मोहम्मद चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 4 है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है काफिरों को सजा देने के लिए। तो इन्हीं कुछ आयतों पर हमारे भाई सवाल खड़े करते हैं। तो आइए खुलासा करते हैं कुरान की रोशनी में कि काफिर कौन लोग होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं भी एक नॉन मुस्लिम परिवार से हूं और पहले मेरे दिल में भी काफ़ी गलत फहमियाँ थी इस्लाम को लेकर, पर ईश्वर की कृपा से मेरी तमाम गलत फहमियाँ कुरान ही से दूर हुईं जब मैंने खुद से कुरान की स्टडी की। तो सबसे पहले मैं आपको इस्लाम शब्द का मतलब बता देता हूँ। इस्लाम का मतलब होता है अमन यानी शांति। इस्लाम में किसी बेगुनाह व्यक्ति की हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, जैसा कुरान में आयत आती है सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 32। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि अगर किसी इंसान ने एक बेकसूर इंसान की हत्या कर दी जो ज़मीन में फसाद नहीं फैलाता, तो गोया उसने तमाम इंसानियत की हत्या कर दी। और अगर किसी इंसान ने एक इंसान की जान को बचा लिया तो गोया उसने तमाम इंसानियत को बचा लिया। तो कुरान हमें सिखा रही है मानवता की रक्षा करना, और कुरान की एक बात कभी दूसरी बात से नहीं टकराती है। जैसा अल्लाह फरमाते हैं सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 82 में कि अगर कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो इसमें बहुत सारे मतभेद, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होते। तो यहाँ कुरान में अगर अल्लाह हमें बता रहे हैं कि एक इंसान को मारना तमाम इंसानियत को मारने के बराबर है, तो वह अल्लाह हमें यह कैसे आदेश दे सकते हैं कि किसी बेगुनाह व्यक्ति की, किसी बेकसूर व्यक्ति की जान ले लो। तो अब हम समझते हैं कि कुरान में काफिर किस व्यक्ति को कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफिर शब्द का अरबी भाषा में क्या मतलब होता है। काफिर शब्द कुफ्र शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को छुपा लेना, किसी चीज को ढक लेना। और इसी शब्द का दूसरा मतलब है इनकार कर देना। जैसे रात का अंधेरा दिन की रोशनी को छुपा लेता है, तो रात को हम काफिर कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पोशाक उसके जिस्म को छुपा रही है तो उस पोशाक को भी काफिर कहा जाता है। काफिर कोई गलत वर्ड नहीं है, काफिर कोई अभद्र वर्ड नहीं है। काफिर एक संज्ञा है, एक कैरेक्टर है। उसी प्रकार जो लोग सच्चाई को छुपाते हैं और अशांति फैलाते हैं, उन लोगों को भी कुरान काफिर कहता है। जैसा आयत आती है सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 105, जिसमें कहा गया है कि यह इनकार करने वाले अर्थात काफिर नहीं चाहते कि तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई तुम पर उतरे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कफरू वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब है सत्य का इनकार करने वाला। और यह आयत हमें बता रही है कि काफिर नहीं चाहते कि मनुष्यों के साथ कोई भलाई हो, अर्थात काफिर अशांति फैलाने वाले लोगों का एक कैरेक्टर है। अब यह भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि काफिर सिर्फ गैर मुसलमान ही होते हैं। यह बात सरासर गलत है, और इसमें कुरान की आयत से मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि काफिर नॉन मुस्लिम को नहीं कहा जाता। काफिर शब्द एक कैरेक्टर है, एक संज्ञा है। जिस प्रकार एथिस्ट किसी कौम को नहीं कहा जाता, एथिस्ट कोई कौम नहीं है। एथिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खुदा का इनकार करता है। एथिस्ट एक कैरेक्टर है। उसी प्रकार काफिर भी किसी समुदाय विशेष को नहीं कहा जाता। काफिर एक कैरेक्टर है जो सत्य का इनकार करने वाले, अशांति फैलाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और यह कैरेक्टर मुसलमानों में भी हो सकता है। जैसे कुरान में
आयत आती है सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 264, वल्लाहु ला यहदिल कौमिल काफिरीन, कि अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता, काफिरों को मार्गदर्शन नहीं देता। तो यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह काफिरों को यानी इनकार करने वालों को मार्गदर्शन नहीं देते। और अगर हम काफिरों को नॉन मुस्लिम समझते हैं, काफिरों को नॉन मुस्लिम मान लें, तो यहाँ तो बात हो रही है कि काफिरों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, मार्गदर्शन नहीं देता। पर आज बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर इस्लाम में आते हैं, इस्लाम को समझते हैं, तो उनको तो कुरान से मार्गदर्शन हासिल हो रहा है। तो अगर हम, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मेरे दिल में भी काफ़ी गलत फहमियाँ आती हैं जो कुरान से ही दूर हुई हैं। तो अगर हम काफिर शब्द को नॉन मुस्लिम मान लें, तो यहाँ पर तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि काफिरों को हिदायत नहीं मिल रही, पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स काफिर जो अगर हम उनको माने तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स तो आज हिदायत हासिल कर रहे हैं इस कुरान के जरिए। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि काफिर किसी नॉन मुस्लिम को नहीं कहा जाता। उसी प्रकार एक और आयत आती है चैप्टर नंबर 9 की 23 नंबर की आयत, जिसमें कहा जा रहा है, ईमान वालों अपने बापों को और अपने भाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ अगर वह ईमान के बदले कुफ्र को पसंद करें। तो इस आयत में क्लियर होता है कि काफिर मुस्लिम परिवार का सदस्य भी हो सकता है अगर वह अशांति फैलाने वाला हो जाए। अब कुरान में काफिर शब्द के विपरीत जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है मोमिन, अर्थात अमन देने वाला व्यक्ति। जैसा कि आप स्क्रीन में आयत देख रहे हैं सूरह हश्र की चैप्टर नंबर 59 की 23 नंबर की आयत, यहाँ जो शब्द उपयोग हुआ है मोमिन, जिसका मतलब है शांति प्रदान करने वाला व्यक्ति। अगर आप मोमिन शब्द के रूट में जाओगे तो उसका मतलब होता है शांति प्रदान करने वाला, सुरक्षा देने वाला। तो मोमिन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो समाज में शांति को स्थापित करता है, और काफिर शांति भंग करने वाले तत्वों को कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि काफिर कुरान में किन लोगों को कहा जाता है। जो गलत फहमियां लोगों के दिलों में थी कि काफिर सिर्फ नॉन मुस्लिम को कहते हैं, यह बात क्लियर हो गई कि काफिर एक कैरेक्टर है, और यह उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जो अशांति फैलाते हैं, सत्य का इनकार करते हैं, और यह कैरेक्टर मुसलमानों में भी हो सकता है। तो इन्हीं अशांति फैलाने वाले लोगों को, इन्हीं फसाद बर्पा करने वाले लोगों को कुरान सख्त सजा देने की बात करता है। अगर आपको कुछ और टॉपिक पर बात करनी है तो आप पर्सनली हमसे मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप या ईमेल पर। कमेंट सेक्शन पर वही कमेंट करें जो वीडियो का मौजू है, वीडियो का सब्जेक्ट है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना कि हमारा जो चैनल है उसका उद्देश्य कुरान के जरिए जो लोग सवाल उठाते हैं कुरान पर, तो हम कुरान के जरिए ही उनको जवाब देते हैं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर सिर्फ कुरान की बात की जाएगी, उससे हटकर कोई और विषय पर, कोई और सब्जेक्ट पर हम बात नहीं करते। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की रहमतें आप सब पर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।